नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को दूध छुड़ाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों, बच्चे के विकास के लिए माँ के दूध से बेहतर और कुछ नहीं होता है। आप अपने बच्चे के विकास के लिए पौष्टिक आहार व अन्य सप्लीमेंट क्यों न दें, लेकिन इसके बावजूद भी स्तनपान जो है वो बच्चे के पोषण का अनिवार्य हिस्सा होता है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ बच्चे की इस आदत को छुड़ाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। बच्चे को दूध छुड़ाने के लिए कई महिलाओं को बेहद मेहनत करनी पड़ती है। कई उपायों को आजमाने के बाद भी कुछ बच्चे दूध पीने की आदत को नहीं छोड़ते हैं। तो महिलाओं को आने वाली इसी परेशानी को इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है और साथ ही इसमें बच्चे को दूध छुड़ाने का सही समय और बच्चे को दूध छुड़ाने में कितना समय लगता है, दूध छोड़ते समय बच्चे के शरीर में क्या बदलाव आते हैं और बच्चे को दूध छुड़ाने का तरीका व उपाय वगैरह को भी विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे को दूध छुड़ाने के सही समय के बारे में। तो दोस्तों, जन्म के बाद कम से कम पहले वर्ष तक बच्चे को निरंतर माँ के दूध की आवश्यकता होती है और इसके बाद बच्चे की आवश्यकता के अनुसार महिलाएं बच्चे को दूध पिलाना जारी रख सकती हैं। और वैसे 6 माह तक बच्चा केवल माँ के दूध से ही सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है और 6 माह के बाद वह दूध के साथ अन्य ठोस आहार लेना भी शुरू कर देता है। और इस दौरान भी बच्चे के लिए पोषक तत्व और कैलोरी का मुख्य स्रोत माँ का दूध ही होता है। इसके साथ ही लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाने से माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत बनते हैं। और स्टडी से इस बात का पता चला है कि विशेष रूप से पिछड़े और गरीब देशों में बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाना उसके विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। और अन्य स्टडी से पता चलता है कि बच्चों को लंबे समय तक दूध पिलाने से उनका दिमागी विकास तेजी से होता है। इतना ही नहीं, कुछ तथ्य यह भी बताते हैं कि बच्चे को अधिक समय तक दूध पिलाने से वह तेजी से बोलना और चलना सीखते हैं। और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि माँ अपने बच्चे को जब तक दूध पिलाना चाहे पिला सकती हैं। बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए यह माँ की इच्छा पर निर्भर करता है और वह ही बच्चे को दूध छुड़ाने का निर्णय ले सकती है। वहीं कुछ विशेषज्ञ बच्चे को 2 साल का होने तक दूध पिलाना सही मानते हैं। 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाने से उसकी ज़िंदगी की बेहतर शुरुआत होती है और इस समय बच्चे को दूध छुड़ाना सही विकल्प होता है। बच्चे को दूध पिलाने का समय उसके स्वास्थ्य व अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बच्चों को दूध छुड़ाने में कितना समय लगता है। तो बच्चे को दूध छुड़ाने की प्रक्रिया हर किसी में अलग अलग होती है। यह मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा कितना जल्दी माँ का दूध छोड़ने में सहज होता है। बच्चा धीरे धीरे दूध पीने की आदत को छोड़ता है। बच्चे या माँ के बीमार होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को और धीमा किया जा सकता है और बच्चे को पूरी तरह से दूध छुड़ाने में माँ को कई बार 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है। बच्चे को धीरे धीरे दूध पिलाने की आदत छुड़ाने से स्तनों में होने वाली सूजन से महिला का बचाव होता है और बच्चे के दूध पीने की आदत को जल्द छुड़ाने के लिए महिला अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकती है। और अब बात करते हैं कि दूध छोड़ते के समय बच्चे के शरीर में क्या बदलाव होते हैं। तो स्तनपान न करने या माँ का दूध छोड़ने से बच्चे के शरीर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। माँ का दूध न पीने की स्थिति में मुख्य रूप से बच्चे के मल त्याग करने की जो आदत है उसमें बदलाव आ जाता है। डिब्बे वाला दूध लेते समय बच्चे को स्तनपान के मुकाबले कम मल आने की संभावना होती है और साथ ही बच्चे का मल पहले से ज़्यादा सख्त भी हो सकता है। और कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि माँ का दूध छोड़ने के दौरान बच्चे को मामूली रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या भी हो सकती है और बच्चे की आयु के आधार पर उसको दूध छोड़ते समय गैस और ऐंठन की समस्या हो सकती है। विशेष रूप से 6 से 12 माह के बच्चों को यह समस्या होने की संभावना होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चे को दूध छुड़ाने के तरीके और उपाय की। तो इसके कुछ आसान तरीके हैं जिसको आप आजमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि दूध छुड़ाने के लिए पहले बच्चे को तैयार करें। अपने बच्चे को स्तनपान छुड़ाने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि वह इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो। स्तनपान छुड़ाने से पहले आपको बच्चे को बोतल या कप से दूध पिलाने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा है, बच्चे को अन्य आहार दीजिए। बच्चे के खाने की आदत को बदलने के लिए आपको उसे डिब्बे वाला दूध या अन्य खाद्य पदार्थ देना शुरू करना चाहिए। अन्य ठोस खाद्य पदार्थ देते समय भी बच्चे को स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है और इसके लिए आप डिब्बे वाला दूध और अन्य खाद्य पदार्थ के साथ अपने दूध को मिलाकर बच्चे को दे सकती हैं। बच्चे को माँ के दूध के साथ अन्य खाद्य पदार्थ थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप स्तनपान की जगह बच्चे को अचानक कुछ अन्य खाद्य पदार्थ देगी तो वह खाने के लिए मना भी कर सकता है। तीसरा है कि स्तनों पर दबाव न डालें। स्तनपान के दौरान जब बच्चा माँ के निप्पल से दूध पीता है तो निप्पल अधिक संवेदनशील हो जाते हैं
और ऐसे में आपको उन गतिविधियों को करने से बचना चाहिए जिनकी वजह से निप्पल में रगड़ लगती हो। तो स्तनपान को छुड़ाने वाली माँ को रात में अपनी पीठ के बल पर ही सोना चाहिए। इससे महिला के स्तनों पर दबाव नहीं पड़ता है और इसके चलते स्तन में दूध बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कमी होती है और बच्चे को दूध छुड़ाने में सहायता होती है। चौथा है कि बच्चे को रात में पेसिफायर दीजिए। तो सामान्यतः बच्चों को रात में सोते समय चूसने की आदत होती है, तो ऐसे में आप बच्चे को पेसिफायर यानी कि प्लास्टिक का एक कृत्रिम निप्पल होता है वो दे सकती हैं। और पेसिफायर से बच्चे जो हैं वो बच्चे की स्तनपान पर निर्भरता जो है वो कम हो जाती है और बच्चे को इसका लगातार इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। पांचवा है अकेले सोना। बच्चे के साथ सोना माँ और बच्चे के रिश्ते का सबसे खास पल होता है, लेकिन बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए आपको उसके साथ नहीं सोना चाहिए। इसके लिए आप बच्चे के बेड के पास ही थोड़ी दूरी पर सो सकती हैं और अगर आप बच्चे के पास सोती हैं तो वह रात को स्तनपान करने की जिद कर सकता है। छठा है कि बच्चे का ध्यान किसी अन्य चीज़ पर लगाएं। बच्चा जब भी स्तनपान का संकेत दे तब उसका ध्यान किसी अन्य चीज़ पर लगाएं, जैसे कि गाना गाएं, उसके साथ खेलें या उसको कहीं बाहर घूमने ले जाएं। उसके बाद दोस्तों एक तरीका है पत्ता गोभी के पत्ते। तो यह उपाय कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन महिलाएं इस उपाय का प्रयोग काफ़ी समय से करती आ रही हैं। इसमें महिलाओं को अपने स्तन पर ब्रा के अंदर गोभी के पत्ते रखने होते हैं और इस प्रयोग में पत्ता गोभी के पत्तों से महिला के स्तनों का दूध जो है वो सूख जाता है और इस थेरेपी को कुछ दिनों तक आजमाना चाहिए। और इस थेरेपी को करते समय आपको हर दिन गोभी के पत्तों को बदलना होता है। इससे जब आपके स्तनों में दूध कम हो जाता है तो बच्चा अपनी भूख को मिटाने के लिए खाने के लिए विकल्पों को चुन लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।